तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की हॉरर स्टोरी है। बहुत ही ज़्यादा अलग सी क्रीपी वाइब्स आपको आने वाली हैं ये सुनकर। आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल सा भी फील होगा ये वाली कहानी जब आप सुनोगे, बिकॉज दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू अ डेड गर्लफ्रेंड ऑफ अ पर्सन जो कि मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसका हाल चाल पूछती रहती थी, उसका ध्यान रखने की कोशिश करती थी, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। एंड जब उस आदमी को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती रही एंड जब उसको यकीन हो गया कि उसकी डेड गर्लफ्रेंड आज भी उसी के साथ है, तो ये सिचुएशन सच में उसके दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी। ये जो हॉरर स्टोरी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें शेयर करी थी। उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम उनको इस वीडियो के अंदर आरुष के नाम से एक बार बुला लेते हैं। तो आरुष अपनी कहानी की स्टार्टिंग में मेरे साथ में ये शेयर करते हैं कि ये जो कहानी है ये करीब 2013 के आसपास में उनके साथ में पहली बार होना शुरू हो गई थी। एंड 2013 वो ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम था इनकी लाइफ का, जब इनकी गर्लफ्रेंड सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड का रीज़न तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मेंशन नहीं करा, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली ये जरूर मेंशन करा कि इनकी गर्लफ्रेंड की जब ऐसे डेथ हो गई थी तब उसके बाद से इनकी लाइफ एकदम से सुनसान सी हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। ऐसी बहुत ही कम रातें होती थी जब उसके बारे में सोच सोच कर आरुष को रोना नहीं आ जाता था। लेकिन उनकी डेथ के जस्ट कुछ ही दिनों के बाद में अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ आरुष को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। अब ये डरावनी थी या फिर इमोशनल थी, ये चीज़ आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। एक्चुअली में होता ये है कि जो आरुष की गर्लफ्रेंड का FB अकाउंट होता है, उस अकाउंट से आरुष को मैसेंजर ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि उसने उसी को मैसेज करा है, यानी कि आरुष की जो गर्लफ्रेंड थी उसने मैसेज करा है। आरुष ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था, ये सोचते हुए कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक हो गई है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी का पासवर्ड वगैरह किसी और को मिल गया है एंड वो लॉगिन करके ये सब हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। उसको बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि ये लड़का या लड़की जो भी ये हरकत कर रही थी वो कौन था, लेकिन ये जरूर कंसर्निंग था कि अगर ये गलत हाथों में उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी जा चुकी है तो उसका नाम खराब हो सकता है एंड उसके मरने के बाद वो उसके साथ ऐसा तो बिल्कुल होने भी नहीं देना चाहता था। थैंकफुली आरुष की गर्लफ्रेंड के FB अकाउंट का एक्सेस, वो भी प्रॉपर एक्सेस, उनके खुद के पास भी था। इन दोनों की लाइफ में ऐसे कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे। दे वर वेरी सिक्योर अबाउट द रिलेशनशिप एंड ये दोनों आपस में अपने फोन्स वगैरह शेयर करते होते थे, अपने सोशल मीडिया भी इवन शेयर करते होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आरुष के पास में ये पावर थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट के जो भी पासवर्ड्स हैं या ईमेल्स वगैरह हैं वो चेंज कर देगा एंड ही एग्जैक्टली डिड दैट। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पासवर्ड वगैरह सब कुछ बदलने के बावजूद भी उसके गर्लफ्रेंड के FB अकाउंट से उसको मैसेजेस आ जाया करते थे। और ये जो मैसेजेस थे ये कोई ऐसे कोई डरावने मैसेज नहीं होते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगी या ऐसा वैसा जैसे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह के अंदर दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था इन मैसेजेस के अंदर। ये मैसेजेस के अंदर ये जरूर लिखा होता था कि दैट शी इज़ स्टिल वॉचिंग मी। एंड कभी कभार तो जिस वक्त पर मैं जो भी चीज़ कर रहा होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्तन वगैरह धो रहा होता था तो मेरे को उसी टाइम मैसेंजर पर मैसेज आ जाता था कि मैं तुम्हें ये काम करते हुए देख रही हूँ एंड तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब आई डोंट नो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की स्पिरिट थी या फिर कौन था, लेकिन समवन डेफिनेटली न्यू कि हर वक्त पर मैं क्या क्या चीज कर रहा हूँ। एंड इतनी जल्दी लाइव अपडेट मिलना किसी को भी, इट वॉज वेरी स्केरी एंड फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ये बिलीव करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मेरी डेड गर्लफ्रेंड ही इन सब चीजों के पीछे है। सो व्हाट आई डू इज मैं उसका जो FB अकाउंट था वो मेमोरलाइज्ड कर देता हूँ। लाइक इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं ना कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, बेसिकली उनके अकाउंट्स के अंदर रिमेंबरिंग लिखा आ जाता है। सो इट इज़ बेसिकली द सेम केस विद फेसबुक ऑल्सो। लेकिन रिमेंबरिंग करने के बावजूद भी समहाउ मेरे को नहीं पता कैसे मेरे को अभी भी वो मैसेजेस आ रहे थे। एंड ये सिचुएशन तो अब डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजार हो चुकी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसका अकाउंट डीएक्टिवेट ही कर दूंगा।
अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पंगे ले रहा है अभी भी या ले सकता है, तो वो सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद फाइनली वो मैसेजेस आना स्टॉप हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर किस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो मैसेजेस तो ज़रूर बंद हो गए थे, लेकिन मेरे को अब रैंडम बिल्कुल अननोन नंबर से, जिसके नंबर्स भी लाइक किसी कंट्री के नहीं फील होते थे, ऐसे ऐसे नंबर से मुझे फ़ोन आता था। एंड जैसे ही फ़ोन आता था एंड मैं उसे उठाता होता था, तो सामने से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की वही प्यारी सी आवाज़ वापस सुनाई देने को मिल जाती थी। जब पहली बार मेरे को ये वाला कॉल आया तो हमारी कन्वर्सेशन करीब 1 मिनट तक चली। मैं बहुत ज़्यादा उदास वाली आवाज़ से उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, उसको अपने पास वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था उन सब चीज़ों के लिए जो शायद उससे गलतियाँ हुई होंगी, जो शायद मेरे से गलतियाँ हुई होंगी, एंड प्लीज़ कम बैक इफ़ यू आर स्टिल समवेयर अराउंड हेयर। लेकिन सामने से मेरे को रिप्लाई ये आता है कि टेल मी अ जोक, एंड मैं उसे ऐसा ही करता हूँ, मैं उसे जोक बता देता हूँ एंड मेरे को उसके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है एंड ये सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उसके बाद में वो मेरे को बोलती है कि प्लीज़ शो मी दैट यू स्टिल लव मी, ट्राई टू किस मी ऑन द फोन। एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप की बातें करीब 1 मिनट 10 सेकंड तक चली पहली बार में, एंड देन फ़ोन अपने आप हंग अप हो गया। उस नंबर पर जब मैं खुद से कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो हर बार ये नंबर मौजूद ही नहीं है, ये वाला ही एरर मेरे को हमेशा सुनने को मिलता था। अब मेरे को कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा था कि अब इतना सब कुछ जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में परसेप्शन आ गया था कि अभी भी मेरी ये गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर नहीं गई है, अभी भी वो मुझे पसंद करती है एंड वो चाहती है कि मैं एकदम सेफ रहूं। लेकिन मैं एक रियल वर्ल्ड के अंदर जी रहा था एंड प्रैक्टिकली सोचूं तो मुझे अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना था। इस वजह से मैं कभी कभार दूसरी लड़कियों से जाकर बात किया करता था एंड कभी मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं किसी लड़की से अफेक्शनेट हो रहा हूँ, मैं कभी किसी लड़की से जो है फीलिंग्स अपनी शेयर करने ज्यादा लग जाता था। तो ये जो रैंडम अननोन नंबर से फोन कॉल्स आते थे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे, दिन के 1-2 नहीं, दिन के 50-60 तक भी ये नंबर गया है। एंड जैसे ही मैं वो फ़ोन उठाता था मेरे को सिर्फ गुस्से की वाइब्स आती थी सामने की तरफ से। कभी कभार तो ये गुस्से की वाइब्स बहुत ज़्यादा एंग्री ग्राउल्स एंड इवन स्क्रीम्स एंड क्राइंग के अंदर भी बदल जाती थी। एंड ये सब चीज़ें सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा रोता होता था। 4 साल तक मैं ये सब चीज़ें झेलता रहा एंड जब ये एंग्री कॉल्स मेरे पास आने लगी थी उसके बाद से हमारी एक बार भी वर्ड टू वर्ड बात नहीं होती थी। सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती थी एंड वो थी गुस्सा, जो कि सामने से मेरे को हमेशा मेरी ये डेड गर्लफ्रेंड मेरे को शो किया करती थी। लेकिन अब 4 साल बीत चुके थे इन सब चीज़ों को एंड आई डिसाइडेड कि अब तो मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है। आई नीड अ पार्टनर, आई नीड अ स्टेबल रिलेशनशिप। सो मैं वापस से ट्राई करता हूँ किसी के साथ पर डेट पर जाने के लिए। लेकिन अब तो चीज़ें लाइक मेरे को समझ भी नहीं आ रही थी कि ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रही है या फिर इट्स जस्ट माई माइंड मेसिंग विद मी इन वेरी वेरी डिफरेंट वेज। बिकॉज पूरे 4 साल बाद भी जब मैं किसी लड़की के लिए सीरियस होने का कोशिश कर रहा था तब उसके साथ डेट प्लान करते ही मेरे को वो डेट कैंसिल करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, मैं खाना खाने के लिए मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। That's how much ill I felt during that day. एंड जब ये डेट कैंसिल हो गई तो मेरे को वापस से उसी नंबर से फ़ोन आता है जिससे हमेशा उसका आया करता था। एंड जैसे ही मैंने वो फ़ोन पिकअप किया तो सामने से सिर्फ मेरे को एक मीन लाफिंग साउंड सुनाई देती है। ऑब्वियसली ये मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ ही थी, पुराने वाली। अब करीब 6 साल हो गए थे इन चीज़ों को। 4 साल के बाद अब 2 साल तक मैं कोई भी डेट ऐसे प्लान करता था तो मेरे साथ नेचुरली ये सब चीज़ें, ये सब अकरेंसेस होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब मेरे लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इन सब चीज़ों से। आई वॉज जस्ट गेटिंग ह्यूमिलेटेड बाय समवन जो कि मेरे साथ में प्रेजेंट भी नहीं है। एंड अब मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हुई जा रही थी। किसी भी थेरेपिस्ट से मैं बात करता था, किसी भी थेरेपिस्ट को
अगर मैं ये सब कहानी बताने की कोशिश करता था, इवन मैं उनको नंबर शो करने की कोशिश करता था कि देखो सच में मेरे को कॉल्स आते हैं, सच में शी इज स्टिल टॉकिंग टू मी, तो उनका बस यही कहना होता था कि मैं बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो चुका हूँ एंड मेरे को एक ऑर्डर है जिसका नाम है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी ऑर्डर। एंड इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली मैं अपने आप को ही मैसेजेस एंड कॉल्स करता था एंड ऐसा फील होता था मुझे कि मेरे को सामने से कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं उनको हर बार प्रूफ करने की कोशिश करता था कि आप ये जो भी नंबर्स यहाँ पर मेरे को मेंशन हुए हैं मेरे कॉल लॉग्स के अंदर, आप इनकी डिटेल्स निकलवा के देख लो, अगर इनमें से कोई भी सिम मेरे नाम पे या मेरे फैमिली के नाम पर हुई तो मैं आपके पास आना भी छोड़ दूंगा एंड कभी भी इस बारे में वापस किसी से बात भी नहीं करूंगा। लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सच है, मेरे को कोई डिसऑर्डर नहीं है, मेरे को कोई शॉक नहीं लगा है। प्लीज हेल्प मी इफ यू कैन, इफ यू डोंट देन एटलीस्ट डोंट ब्लेम मी कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। मैंने अपने दोस्तों की भी हेल्प लेने की कोशिश करी जब ये कोई थेरेपिस्ट मेरे काम नहीं आ रहे थे एंड मेरे दोस्तों ने भी कुछ टाइम तक तो मेरी ये बातें सुनी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरे ये टॉक्स इंक्रीज होने लगे उनके साथ में, तो उन्होंने मेरे साथ टाइज कट ऑफ करना शुरू कर दिए एंड यहाँ से तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हुई जा रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, मदद किसकी लूँ। किसी को भी ये मैं कहानी बताता था वो बस मुझे छोड़कर चला जाता था। आई डोंट नो वेदर आई वॉज अ रियली गुड स्टोरी टेलर जिससे ये सारी कहानियाँ मेरी सुनकर वो डर जाते थे, या फिर उनको ये लगता था कि मैं जस्ट एक फूल हूँ जो कि रोम अराउंड कर रहा हूँ इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब कोई भी मदद मेरे को नहीं मिल रही थी, सो व्हाट आई डिड, आई एक्सेप्टेड माई फेट। जो भी प्रेजेंस मेरे को उसकी फील होती थी मैं उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देता हूँ। जो भी मैसेजेस, जो भी टॉक्स वो मेरे साथ में शेयर करने की कोशिश करती थी उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिंगली ही सुनता होता था। मैं एंग्रीली नहीं सुनता था कि वाई आई वॉज नॉट गेटिंग एनी मच बेटर इन माई लाइफ। कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, हर वक्त मेरे को उसकी वो सांसों की आवाज़, उसकी हंसने की आवाज़, उसकी आंखें बस इमेजिन होती रहती थी, वो ही दिखती होती थी। जब भी मैं अपने घर से दूर जाता था या फिर मेरे को घर आने में देरी हो जाती थी तो और किसी का फ़ोन आए ना आए उसका फ़ोन आज भी बजता था ताकि वो पूछ सके कि मैं ठीक तो हूँ, ताकि वो ये देख सके कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो ये देख सके कि मैं किसी डेंजर के अंदर तो फंसा नहीं हुआ। मैं इस फैक्ट को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर चुका था कि मेरी गर्लफ्रेंड इवन आफ्टर हर डेथ वो मेरे साथ ही है, साथ ही थी एंड साथ ही रहेगी। एंड मैं भी अब अपनी पूरी लाइफ उसकी इसी प्रेजेंस के अंदर बिताने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इस टाइम तक तो मैं उसको पक्का मैरिज के लिए प्रपोज कर चुका होता अगर वो फिजिकली मेरे साथ में प्रेजेंट होती तो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेरा ये वाला प्यार वापस से जो दिखने लगा था, अब जो टॉक्सिक चीज़ हमारे बीच में चली थी वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी थी एंड इवन मैं उसको सिर्फ फील ही कर पा रहा था, इवन मैं सिर्फ उसके प्यार को जस्ट महसूस ही कर पाता था। तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था, एटलीस्ट उन फेक लोगों से जिन्होंने मेरी कहानी सुनते ही मेरे को बस छोड़ दिया, कभी भी कॉल बैक करा भी नहीं। मैं बस अब उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब फाइनली मैं उसको अपनी आंखों से वापस अपने साथ खड़ा हुआ देख सकूँ। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं करने की, लेकिन अगर उसमें है तो आई जस्ट विश कि ये जल्दी हो एंड मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस उसको यही बोलना चाहूँगा। आप लोग भी मेरी कहानी सुनकर यही सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली ये बंदा सच में किसी अजीब तरीके की डिजीज से गुजर रहा है। यू कैन जज मी ऑल यू वांट, मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, मेरे को पता है कि कितनी लोगों से मैंने गालियाँ खाई हैं अपनी इन सब चीज़ों की वजह से जो कि मैं चाहता भी नहीं था कि मेरे साथ में हो। आप लोग मुझे लायर, क्रेजी, मैड, अटेंशन सीकर कुछ भी बोल सकते हो, मेरे को बोलते ही आ रहे हैं लोग न जाने पिछले 6-7 साल से। लेकिन द थिंग इज कि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब तक आपको कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा आप मेरी इन भावनाओं को कभी समझ भी नहीं पाओगे, आप मेरे इस प्यार को कभी समझ भी नहीं पाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से पहले मैं एक ऐसा पर्सन था जो खुद प्रॉपर साइंटिफिक बिलीवर था। मैं कोई भी पैरानॉर्मल, खोज, ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता था। दूर दूर तक मेरे को हंसी आती थी हॉरर मूवीज देखकर, मैं इस टाइप का पर्सन था। लेकिन आफ्टर व्हाट आई वाज फीलिंग फॉर दिस मच लॉन्ग ईयर्स, मेरा परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आई डोंट नो मैं आप लोगों का बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन द थिंग इज़ द वर्ल्ड इज़ रियली क्रेजी एंड हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमारे साथ में क्या क्या होगा। द ओनली थिंग इज़ आई फील हर प्रेजेंस, आई नो शी इज़ स्टिल विद मी, आई नो शी टेक्स केयर ऑफ मी, आई नो शी वॉन्ट्स मी टू लिव द बेस्ट आउट ऑफ मी
एंड अगर आप लोग इस चीज़ को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हो तो गो अहेड, माउंट ब्लैक के कमेंट्स में जाकर वाई नॉट आप ये एक्सप्लेन कर दो। मैं भी आप लोगों के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। So thank you Arush so much for sharing your story. It was a really beautiful story. I will not say कि this is a proper horror kind of story, लेकिन जितनी भी ये स्टोरी आपने मेरे को सुनाई, I can definitely relate to the love that you still hangs with your girlfriend. And I hope जो आपकी लास्ट विश है कि वो आपको अपना फिजिकल रूप वापस एक बार शो कर पाए, वो जल्दी पूरी हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी या हॉरर वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस ना कर जाओ।